भाई डोर टू डोर वाला प्रोग्राम तो लिया हो। आज तो मैं चाय पाने के लिए आई थी और मैं जिस गांव में जाती तो हूँ चाय के प्रोग्राम के लिए, लेकिन कहीं तो ट्रैक्टरों की लंबी लाइन लगा के जुलूस निकाल रहे हैं, कहीं देखो जन समर्थन करने के साथ साथ पंचायतों के अंदर एक जनसभा होने लगी। तो मेरे को लगता है इस बार लोगों ने एक मन बनाया है कि पुराने सिस्टम से हम बाहर निकलना चाहते हैं, बाहरी आदमी को हम बाहर भेजना चाहते हैं और हमारे अंदर का ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो हमारे बीच में रह के हमारे काम करवाए, हमारी सेवा करे और हमारी कोई सुनवाई करने वाला होना चाहिए। तो मैं सभी बिरादरी, छत्तीस बिरादरी का इस बात के लिए धन्यवाद करती हूँ। आपने भाषण में कहा कि मेरे मुकाबले के लिए तो अभी कांग्रेस वाले भी क्या लगे, हमारा मुकाबला राधा से है। नहीं, वे सुनने में आ रहा है क्योंकि आपस में वर्कर तो एक दूसरे के पास बैठते ही हैं, या जो सिस्टम है पता चल जाता है, तो जिस व्यक्ति से पूछते हैं सब यही करें। तो मेरे को तो खुशी इस बात की है कि मेरी जनता जितनी मेहनत कर रही है वो हर जगह कायम है। एक बारी कैंडिडेटों का भी आपने कहा, बारी कैंडिडेट आते हैं मैम से बोल के चले जाते हैं, काम कुछ होता वो एक ही बार हुई, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, वो एक बार हो चुकी है। लेकिन अब आने वाले समय, आगे आज नहीं आने वाले सदियों तक बाहर का कैंडिडेट ये मंजूर करेंगे ही नहीं मेरी महम की जनता। विजन क्या लेके चल रहा है, क्या काम है? भाई विजन तो मैंने बता दिया ना कि आज से पहले 15 साल से हम एक विजन लेके चले हुए हैं। इस महम को हम बहुत बड़ा सुंदर शहर बनाना चाहते हैं, जिसमें चाहे इंडस्ट्री हो, युवाओं के बारे में हो, किसानों के लिए हो, पानी की सुविधा हो, जो एक अच्छे शहर के अंदर होती है वो हम ऐसा ढांचा बनाना चाहते हैं। उसके लिए हम कार्यरत हैं और हम लोग जो है पहले से ही प्रयासरत है इसके लिए। युवाओं के लिए भी आपने कहा। हाँ भाई, युवा जो पढ़ लिख जाता है उसको नौकरी अपनी योग्यता के अनुसार मिलनी चाहिए और वो मिलेगी। इसके अलावा बहुत से युवा ऐसे रह जाते हैं, 100% नौकरी तो किसी को नहीं मिलती। उसी के लिए तो इंडस्ट्रियल जोन लेके आ रहे हैं ताकि हमारे महम के युवा महम के अंदर उन कंपनियों में जॉब कर सके जो पढ़े लिखे बच्चे हैं। आपने घोषणा पत्र की बीजेपी की भी और कांग्रेस की भी बात की, उन्होंने कहा कि मैं 31 करके क्या है। भाई ठीक है, मैं तो एक पंचायती प्रत्याशी हूँ। मैंने कोई मैनिफेस्टो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मैं लगातार 15 साल से मैनिफेस्टो से भी ज्यादा काम कर रही हूँ। अगर मैं ये कह रही हूँ भाई 20 अगर बीजेपी ने बनाया है, 7-8 अगर कांग्रेस ने बनाया है, दोनों को मिला के अगर 27-28 है तो मैं उनसे सवाया कहने का मतलब 31 कर दूंगी। इस बार जिस तरह से जनता आपको प्यार दे रही है, आपकी बात बिल्कुल, आप ये जनता से पूछिए, जनता की मेहनत, जनता का प्यार, जनता का सहयोग और लड़ भी जनता रही है और विजय भी जनता ही होगी। एक महिला कैंडिडेट है, पहली बार इस तरह का। इसके अलावा बात में कांग्रेस का कई सालों से यहाँ पर है, निर्दलीय जिस तरह से जो क्या कहेंगे? देखो पिछले 35 साल से आनंद सिंह डांगी जी जो यहाँ पे राज किया, विधायक, चेयरमैन, अलग अलग पदों पे, फिर उन्होंने अपने बेटे को ले आए तो लोगों के मन में एक खटास हुई कि क्या एक ही परिवार चलता रहेगा क्या। उनसे तो ये नाराजगी, फिर उनके कार्यकाल का जो समय था, जो अनदेखी मेरे गरीब परिवारों की हुई। गरीब परिवारों को क्या चाहिए, छोटी छोटी नौकरी थी, वो भी उन्होंने योग्यता के अनुसार नहीं अपने चहते लोगों को दे दी। साथ में अगर निर्दलीय की बात करें तो बाहर से आके निर्दलीय जो बना, एक छोटे छोटे ड्रामे करके जो बना। लेकिन एक उदाहरण के तौर पे बताती हूँ, अगर किसी गांव में 500 घर हैं, उसमें से अगर 50 लड़कियां स्कूल की बसों में जाती है तो 450 घरों के लोगों का विकास कैसे होगा। इसलिए निर्दलीय विधायक को मैं यही कह रही हूँ, निर्दलीय विधायक से मेरे जनता जो है वो दूर हो चुकी है। इसी बात में कह रही हूँ कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। किस तरह का माहौल है राधा के लिए निडाना में? गांव में तो यहाँ देख ही रहे हो जी, इसमें बताने की कोई वो ही नहीं है। राधा के लिए सभी से छक सके है जनता। 5 साल मैम 24 के लिए ऐसे गए जैसे कि आए ही नहीं, और उससे पहले 10 साल ऐसे ही गए, न किसी को रोजगार मिला, न किसी का आदर भाव हुआ, कोई भी मतलब झुक चुके हैं। अब की बार राधा पा रहे हैं। विधायक काम नहीं हुए क्या? एक ईंट भी गांव में निडाना में कुंडू साहब ने एक ईंट भी नहीं लगाई गांव में। एक ईंट कैसी होती है? आनंद सिंह डांगी के बेटे भी उतारे, वो भी कह रहे हैं हमने खूब विकास कराया है। अरे उसमें विकास जब वो थे खुद थे ही नहीं तो विकास क्या कराएंगे। जबकि राधा रानी पूरे पार है। हाँ, राधा रानी पार है, 100 की 100 पार। हाँ, ग्राम में गाँव निडाना में किस तरह का माहौल है जी राधा को लेकर? राधा का 99% माहौल है जी। कारण क्या है इस तरह की हवा चल रही है? कारण ये है जी, डांगी सिंह जी
35 साल रह गए, वो गरीब का बालक नहीं लगा उन्हें, उसने ठेके कर लिए, जो 5-4 मानस थे उनके काम करे, उस आदमी से छक रहे हैं लोग। ठीक है पर्ची से नौकरी लगती थी। हाँ बिल्कुल, पैसे लगते थे, पैसे लगते करती था, बाकी उसके खुद के आदमी लगा कर दे। हाँ गरीब आदमी। बीजेपी सरकार आने के बाद में जो बालक कामयाब था वो बालक लगा है। कुंडू ने ठीक है जी, बस चला रखी है सेवा बालकों के लिए, बाकी काम में मतलब पूरा में नवर तो कोई सुधार हुआ नहीं। माहौल अब तो राधा का नडाना का 99% है जी, 99% है। और हमारी जनता सारे गेला नहीं, कोई काम नहीं करा जी। कुंडू ने 5 साल से कोई काम नहीं करवाया। अब की कतीरा था भारत। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।